Germany is opening its door wider for skilled Indian professionals, increasing the number of annual work visas from 20,000 to 90,000. और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम। जर्मनी की हुकूमत ने ये कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमें इस चीज का पता है कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब जर्मनी को इंडिया की जरूरत पड़ गई है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है और जर्मनी कह रहा है कि ये ग्लोबल हब है ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज उनको पता है इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो क्यों ना भाई बनेगा। अब जर्मनी की बात करेंगे, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। दोस्तों नमस्कार, भारतीयों के लिए जर्मनी से एक अच्छी खबर निकल कर आई है। भारतीय लोग जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए जर्मन सरकार ने 20,000 सालाना वीज़ा को बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। इस तरह अब भारतीय ज़्यादा संख्या में जर्मनी की यात्रा कर पाएंगे। जर्मनी ने भारत के स्किल इंडिया प्रोफेशनल के वीज़ा में इजाफा किया है। जर्मन सरकार का यह फैसला भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और प्रोफेशनल संबंध बनाने में और भी मदद करेगा तथा दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें एशिया पैसिफिक सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। जर्मन सरकार द्वारा भारतीयों के वीज़ा में इजाफा को देख पाकिस्तानी जनता तथा मीडिया काफ़ी भड़की हुई है। दरअसल पाकिस्तान को कोई भी देश अपना वीज़ा नहीं देना चाहता है। आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं खुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल जुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी खत्म कर दी, ये क्लॉज भी खत्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो
इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी अच्छा। इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, तो उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो वो तो जहाज भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। मैडम, पहले तो मैं आपकी दोनों की बातों से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह है कि जब आप बात करती तो टैलेंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र सर्टिफाइड आरफा करीम टावर जिसके नाम पे बना है वो पाकिस्तान का टैलेंट है, आप लोगों के सामने है। सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं, पहली बात है। आप कैसे कह सकती है? पाकिस्तान की कौम एक खुददार कौम है। इंडियन की बात करते हैं आप, मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 दिरहम मुझे दे दे, वो एक नौकरी 800 रुपए में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूंगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। तो सर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है? भीख मांग रही है, उनको मिलेगा? भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम। ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें, सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। मैडम, जिस UAE की बात कर रही है ना, मैं आपको आज बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इंडियन UAE जिसको फतह किया ना 1973 में, वो पाकिस्तान के पठान कौम ने किया है। अच्छा। इनके पास तो फौज में अपने बंदे ही नहीं थे, हमारे पठानों के जरिए इन्होंने 1973 में ये आजाद हुए हैं। उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि ये कौम इतनी बहादुर कौम है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पे छा ना जाए, कहीं हाईजैक ना हो जाए। इन्होंने फिर अपने बच्चों को लाइन में इन किया है, उनको लाइन में इन किया और हमारी कौम को बाहर निकाल दिया इन्होंने। UAE ने हमारे साथ काफी अच्छा किया। सर आपको पता है सऊदी अरेबिया ने हमारी गवर्नमेंट को फेस टू फेस कहा है, फेस टू फेस हमारी गवर्नमेंट को कहा है कि बीमार बेकारी और बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। ये हज उम्रे की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और भीख मांगते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पे जो आपको पता है कितने ग्रुप पकड़े गए हैं जो बाहर के मुल्क जा रहे थे भीख मांगने के लिए, टोलों के टोले जा रहे हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे जो इनको वीज़ाज लगा के दे रहे हैं, जो एजेंसियाँ जगह जगह खुली हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुलविस तो ये लोग हैं।